हेलो दोस्तों, मैं नीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीता इन द किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ला की रेसिपी। रसगुल्ला सबसे फेमस इंडियन डेजर्ट है जिसे सभी खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं एकदम सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ला बनाने जा रही हूँ जिसमें अंदर तक एकदम रस भरा होगा और इतने सॉफ्ट कि खाते ही मुंह में घुल जाए। इसे दो चीज़ों से ही बनाई जाती है, दूध और चीनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपके भी रसगुल्ले एकदम सुपर सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपने नए रेसिपी अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सुपर सॉफ्ट रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी। इसके लिए हम 2 बार चाशनी बनाएंगे, एक उबालने के लिए और एक बाद में रसगुल्लों को डिप करने के लिए। ऐसा करने से ना बिल्कुल बाजार जैसा रसगुल्ला दिखेगा, एकदम खिला खिला फ्रेश। गैस ऑन करके इस चाशनी को तब तक कुक करेंगे जब तक चीनी मेल्ट होकर एक उबाल ना आ जाए। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। अब हमें छेना बनाना है, तो इसके लिए एक मोटे तले वाले बर्तन में मैंने 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। जो पैकेट वाला मिल्क आता है मैं उसी से बना रही हूँ। अब हम इसे उबालेंगे, इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे 1-2 मिनट तक ठंडा होने देंगे। अगर आप इसी समय गरम गरम दूध को फाड़ेंगे तो छेना एकदम हार्ड बनेगा। ये एक इम्पोर्टेंट टिप्स है, इसे आप याद रखिएगा। 1-2 मिनट के बाद मैं एक बोल में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून पानी। तो यहाँ भी एक टिप है कि विनेगर को डायरेक्टली नहीं डालना है, उसको डाइल्यूट करना जरूरी है। अब डाइल्यूटेड विनेगर को धीरे धीरे दूध में डालकर दूध को हल्के से चलाना है। थोड़ी देर में दूध ऐसे फट जाएगा। जब दूध फटकर छेना अलग हो जाएगा तो आप देख सकते हैं छेना एकदम अलग है और जो वे मिल्क है वो ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगा है। अब हमें छेना को स्ट्रेन करना है, तो एक छन्नी में सूती या मलमल का कपड़ा रखिए और छेना को स्ट्रेन कर लीजिए। ये आपको फटाफट करना है, देर नहीं करना है, वरना ओवर कुकिंग होने की वजह से आपका छेना हार्ड हो जाएगा। और स्ट्रेन करते ही इसे पानी से धो लेना है ताकि विनेगर का खटास निकल जाए और छेने का कुकिंग प्रोसेस भी यहाँ पे स्टॉप हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं इसे धोना है। अब इसे हल्के हाथों से निचोड़िए। छेना को बहुत ड्राई भी नहीं करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी निचोड़ लिया तो छेना ड्राई हो जाएगा और इस वजह से भी आपके रसगुल्ले हार्ड बनेंगे। अब छन्नी के ऊपर इसे इस तरीके से रखकर कोई वजन रख देंगे जो मीडियम वेट का होना चाहिए, हेवी वेट का नहीं होना चाहिए, और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तो अब रसगुल्ले को पकाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई में हम लेंगे 1 कप चीनी और 6 कप पानी। रसगुल्ले बनाने में 2 इंग्रेडिएंट लगते हैं, दूध और चीनी। इसके लिए ट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपके रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और रसीले बनेंगे। चाशनी किस तरह से बनाना है? छेनी बनाने के लिए दूध को बहुत ज्यादा उबालना नहीं है। एक उबाल आते ही गैस को बंद कर दीजिए और 1-2 मिनट तक रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है। अगर आपने एकदम से दूध को फाड़ दिया तो ओवर कुकिंग हो जाती है छेने की और इससे छेना हार्ड बनता है, जिससे रसगुल्ले भी हार्ड बनते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट टिप्स है, विनेगर को डाइल्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर छेने को फटाफट छान कर उसमें पानी डालिए विनेगर के खटास निकालने के लिए और कैरी ओवर कुकिंग रोकने के लिए। नेक्स्ट टिप्स है, छेने का पूरा मॉइस्चर नहीं निकालना है, वरना छेना ड्राई होगा तो भी आपके रसगुल्ले ड्राई बनेंगे। तो इन सभी टिप्स और ट्रिक्स पर आप ध्यान देंगे तो आपके भी रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट, परफेक्ट और रसीले बनेंगे। अब इसे चला लेंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक रसगुल्ला के शेप तैयार कर लेते हैं। तो अब हमारा छेना एकदम परफेक्ट बन गया है, हल्का मॉइस्ट है हमारा छेना। अब कुछ ऐसी ट्रिक आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जिससे आपका छेना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। छेने को क्रम्बल करके हम एक जार में डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इसे मिक्सी में चलाएंगे।
तो एक एक सेकेंड रुक रुक कर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो अब देख सकते हैं हमारा छेना कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसे प्लेट या परात में निकाल लेंगे और अब हथेली के इस साइड से हमें इसे अच्छे से मलना है। तो इसके लिए हम छेना को एक साइड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर अच्छे से इसे मलेंगे। बेसिकली हमें छेना के ग्रेन्यूल्स को खत्म करना है। इस तरीके से जब आप मलते हैं तो छेने के अंदर एक भी ग्रेन्यूल्स या गुठलियां नहीं रहती, बिल्कुल चिकना छेना बनता है, जिससे आपके रसगुल्ले परफेक्ट शेप के बनेंगे और बहुत ज़्यादा स्पंजी बनेंगे। इसके साथ ही आपके रसगुल्ले फटेंगे नहीं। तो छेना बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट हो चुका है। अब 2 चम्मच अरारोट में इसमें डाल रही हूँ। इससे इसमें अच्छी बाइंडिंग आएगी और आपके रसगुल्ले अच्छे शेप में बने रहेंगे। इस रसगुल्ले को आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए अरारोट डाला है, मैदा या कॉर्नफ्लावर नहीं। तो जब आप रसगुल्ले में या कोई भी स्वीट्स में अरारोट डालते हैं तो उसे व्रत में भी खा सकते हैं। इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है, हेवी हाथों से बिल्कुल भी नहीं मिक्स कीजिएगा, वरना इसका सारा फैट अलग हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसे मलेंगे हाथ में थोड़ी सी चिकनाहट दिखने लगेगी और ये प्लेट को छोड़ने लगेगा। और जब बॉल बनाते हैं ना तो ऐसे चिकने चिकने बनने लग जाएंगे। तब आप समझ लीजिएगा कि आपने छेने को बहुत अच्छा से मला है। अगर आपके बॉल्स चिकने नहीं बन रहे हैं तो जरूरत है इसे थोड़ी देर और मलने की। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बॉल बना है। तो अब इसे एक जैसा शेप देने के लिए मैं सबका एक बराबर पोर्शन कर रही हूँ और इसे अब हम शेप दे देंगे एक जैसा। तो हमने सभी रसगुल्ले को शेप दे दिया है। चाशनी में अच्छे से बॉयल आने के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। तो अब चाशनी में अच्छा बॉयल आ चुका है। इसमें एक एक करके धीरे धीरे रसगुल्लों को डालते जाएंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आपने एक साथ सभी रसगुल्ले को डाल दिया तो ये सभी एक दूसरे से चिपक जाएंगे और फुले फुले नहीं बनेंगे। जब सभी रसगुल्ले हम डाल देंगे तो रसगुल्ले के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी कलछी से लेकर स्पून से लेकर हम उस पर डालेंगे और उसे टच बिल्कुल भी नहीं करना है। 4-5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर खुला ही पकाएंगे बिना कवर किए। इसी ट्रिक से हलवाई रसगुल्ले बनाते हैं, जिससे उनके रसगुल्ले बहुत ही ज्यादा स्पंजी और परफेक्ट बनते हैं। 5 मिनट के बाद ढक्कन लगाना है और हाई फ्लेम पर इसे 10 मिनट तक पकाना है। तो आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक इसमें झाग आ रहा है और रसगुल्ले का साइज भी पहले से डबल हो चुका है। चाशनी में झाग आता है तो रसगुल्ले अच्छे से पकेंगे और बहुत ही अच्छे से उसमें जाली बनेगी। इसीलिए रसगुल्ले हमेशा हाई फ्लेम पर ही पकाए जाते हैं। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे तो आप देख सकते हैं रसगुल्ले का साइज एकदम डबल हो चुका है। अब इसे चम्मच से बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए। अब हमें फिर से ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक और पकाना है। तो दोस्तों हमें रसगुल्लों को हमेशा ही हाई फ्लेम पर ही पकाना होता है, तभी रसगुल्ले का साइज अच्छा होता है और एकदम रसीले बनते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा रसगुल्ला कितना शानदार बना है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हमें इसे एक शॉक देना है। इसके लिए मैंने एक बड़े बोल में फ्रिज का ठंडा पानी के साथ मैंने कुछ आइस क्यूब्स भी डाल रखे हैं। अब इस ठंडे पानी में गरम गरम रसगुल्लों को निकालकर तुरंत हम डाल देंगे। इससे एक शॉक लगेगा जिससे रसगुल्ले श्रिंक नहीं होंगे और हमेशा ही स्पंजी बने रहेंगे, क्योंकि इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है। 10 मिनट तक हमें रसगुल्लों को ठंडे पानी में ही रखना है। उसके बाद हमें इसे पानी से निकालकर चाशनी में डाल देना है। और ये देखिए जैसे ही हम इसे स्क्वीज करते हैं आप देख सकते हैं पूरा पानी इसमें से निकल चुका है और जैसे हम फिर से पानी में डाल रहे हैं ये वापस से अपने शेप में आ गया है। अब इसे अच्छे से निचोड़ लेना है और एक बड़े बोल में हम फ्रेश वाली चाशनी डालेंगे। ये वही चाशनी है जिसे हमने शुरुआत में बनाया था और इसी में हम सभी रसगुल्लों को डाल देंगे। दोस्तों ठंडे पानी में रसगुल्ले डालते समय बाय मिस्टेक रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। यही ट्रिक हलवाई इस्तेमाल करते हैं जिससे बाजार वाले रसगुल्ले एकदम फ्रेश दिखते हैं। अब सभी रसगुल्ले से ठंडे पानी को निचोड़कर हमने इसे फ्रेश चाशनी में डाल दिया है। रसगुल्ले को चाशनी में 1-2 घंटे के लिए रखेंगे। चाशनी में डालने के बाद हम इसे फ्रिज में ठंडा करके या फिर ऐसे ही खा सकते हैं।
रसगुल्ला अब तैयार हो गया है। तो आपने देखा, बस 2 इंग्रेडिएंट है, दूध और चीनी, जिससे एकदम फूले फूले सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रसगुल्ले में जाली बना है, अंदर अंदर तक रस भरा हुआ है। और जिस चाशनी में हमने रसगुल्लों को उबाला है उसे फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आप रसगुल्ले बनाए तो उसमें उबालिए या फिर उसके मीठे चीले बना लीजिए, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की रसगुल्ले की रेसिपी? अब भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।